Fellow makers, welcome back. ये है पार्ट 2 ऑफ द ब्लेक स्नाइडर बीट शीट फीचरिंग चमकीला। तो जल्दी से इंट्रो देखते हैं और वीडियो में घुसते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मूविंग फॉरवर्ड जो अगला बीट है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड बैड गाइज क्लोज इन। सीधा सीधा मतलब यही है कि जो बुरे फैक्टर्स हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हों, जिनको आपसे प्रॉब्लम है, जिसको फिल्म के प्रोटैगनिस्ट से प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे प्रोटैगनिस्ट को नीचे दिखाने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैड गाइज क्लोज इन। दे आर गेटिंग क्लोजर टू यू, दे आर कमिंग अप विद स्कीम्स जिससे आपको परेशानी हो, जिससे आपकी जर्नी खत्म हो जाए, राइट? तो चमकीला में क्या होता है, पहला अटैक ये एक ग्रुप है जो करता है कि दे लिटरली सेंड अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट को भेजते हैं वहाँ पे उसका इंटरव्यू करने के लिए। उनको ऑलरेडी पता है चमकीला जिस टाइप का बंदा है वो क्या ही इंटरव्यू देगा और वो जर्नलिस्ट फिर क्या ही छापेगी, और वो एकदम अकॉर्डिंग टू प्लान जाता है। लिटरली वो जर्नलिस्ट जाती है, जर्नलिस्ट एनीवेज अनॉयड है, बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल इनुएंडोज वगैरह होते हैं उसके गानों में, तो जाहिर सी बात है, राइट? जो प्रिंट में लिखेंगे एंड ऑल, वो ऐसी चीज़ों को जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते। दे विल कम विद अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। पूरी जगह छाप देती है कि मतलब ये एकदम यूजलेस बेकार अश्लील सिंगर है यार, क्यों सुने जब इतने कमाल के ब्यूटीफुल फोक सिंगर्स हैं पंजाब में, तो इस आदमी को क्यों सुने। सो थिंग्स बिकम डिफिकल्ट नाउ एंड दैट इज़ हाउ ड्रामा इज़ क्रिएटेड एंड दैट इज़ हाउ मूवी वॉचिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग। फिर हम आते हैं अगले बीट पे विच इज़ द ऑल इज लॉस्ट बीट। और ये एक ऐसा टाइम आता है आपके स्क्रीन प्ले पे जहाँ पे आपका प्रोटैगनिस्ट ना सब कुछ खो चुका होता है, वो एक जर्नी पूरी देख चुका होता है, आप उसकी जर्नी एंजॉय कर चुके होते हो, देख चुके होते हो, उसके लिए रूट कर चुके होते हो, पर वो एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ सब कुछ खो चुका होता है, राइट? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब जो आपको हर फिल्म में देखने को मिलेगा, दैट इज़ वाई कोई भी फिल्म देखने में मज़ा भी आता है, राइट? मतलब सुपरमैन से लेके चमकीला, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ आपका सुपर से सुपर हीरो, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आएगा वेर ही विल बी फोर्स्ड टू नाउ फील कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, अब मैं यहाँ से कैसे वापस आऊँ, राइट? सो चमकीला के साथ भी वही होता है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका होता है हर जगह से, अब इतने थ्रेट्स आने लगते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बेचारा एक इनकम टैक्स का बंदा आया होता है उसके घर पे, पर इन लोगों को ऐसा लगता है, एक तो वैसे बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो इनको वैसे को समझ में नहीं आता है। इनके दोस्त को लिटरली ऐसा लगता है कि वो मारने वाले ही बंदे थे जो लिटरली घर पे आए थे उसको पूछने के लिए, और वो वहाँ बेसिकली सिर्फ एक इनकम टैक्स का बंदा आया था देखने के लिए आप रिटर्न फाइल करते हैं नहीं करते हैं, व्हाटएवर। इन लोग को लगता है वो गैंग के बंदों ने भेजा, तो वो पैर पकड़ लेते हैं उस बंदे के और बोलते हैं कि यार माफ़ कर दो मुझे, मतलब आप तो घर तक पहुँच गए हो, मतलब आप मुझे मार देने वाले हो या मेरे घर वालों को मार दोगे, डोंट डू एनी ऑफ दैट, सारे पैसे ले लो पर मुझे बख्श दो। तो ही कम्स टू दैट पॉइंट विच इज़ हिज ऑल इज लॉस्ट पॉइंट। ये पॉइंट आपकी स्क्रीन प्ले पे भी, आपकी स्टोरी में भी होना चाहिए कि आपका प्रोटैगनिस्ट एक टाइम पे ऐसा आना चाहिए जहाँ वो सब कुछ हार जाए और फिर वो अपने आप को जैसे तैसे पिकअप करके आगे बढ़े, क्योंकि यही रेंज, यही ग्राफ आपके स्क्रीन प्ले को इंटरेस्टिंग बनाता है। सो नाउ वी गो इनटू द नेक्स्ट बीट विच इज़ कॉल्ड द डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप खुद इस लाइन को ब्रेक डाउन करके सोचो, मतलब अगर आपकी आत्मा, आपकी रूह को मतलब एक ऐसे दौर से गुजरना पड़े जो सिर्फ अंधेरे से भरा पड़ा है, वो टाइम कैसा होगा आपके कैरेक्टर के लिए। नाउ व्हाट हैपन्स विद चमकीला एंड समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी सिमिलर, राइट? वो बेचारा छोड़ देता है ये सब, तो वो क्या करेगा, आप कैसे गाने गाएगा, बोलता है मैं डिवोशनल गाने गाऊंगा, मैं डिवोशनल गाने गाऊंगा ताकि मैं एकदम पोलर ऑपोजिट वो काम करूंगा देन जो लोगों को शायद फिर अच्छा लगे, और वो ये करता है। फिर वो बेचारा सारी अश्लील गानों को छोड़ के रब के गाने लिखना और गाना शुरू कर देता है, एंड टू हिज सरप्राइज वो और भी ज़्यादा हिट होता है, ठीक है? जब वो अपने लाइव शोज़ करने जाता है ना, तो मतलब यार 2-4 फोक या वो रब के गाने सुनने के बाद ना पब्लिक को फिर एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। आप भी जब पार्टीज़ करने जाते हो एंड यू हैविंग अ फ्यू ड्रिंक्स, यू स्टार्ट विद टेक्नो, यू स्टार्ट विद इंग्लिश म्यूजिक, बट जब अल्कोहल पागल हो जाती है ना, फिर लास्ट में बॉलीवुड ही काम आता है लास्ट में आपको वो बॉलीवुड मैडनेस ही चाहिए होता है टू रियली एन्जॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर डांसिंग, राइट? तो सिमिलरली
यहाँ पे भी ये 2-4 रब के गाने सुनने के बाद द क्राउड गोज, भाई हमें अश्लीलता चाहिए, तेरे गाने चाहिए, वही सुनना है हमको, तभी नाइट में मज़ा आएगा, अदरवाइज इज नॉट पॉइंट टू कम सी यू परफॉर्म, राइट। तो अब ऐसे में चमकीला कितने बड़े दुविधा में होता है कि भाई अभी मैं सब छोड़ चुका हूँ क्योंकि आई वांट माय फैमिली सेफ, बट एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट अपने फैंस के लिए जीता है, एक आर्टिस्ट अप्रिशिएट होने के लिए ही जीता है, और एक आर्टिस्ट को जब चूज़ करना है ना उस मोमेंट में, हाउ विल आई गेट दैट अप्रिसिएशन, ओनली इफ़ आई डू व्हाट माई ऑडियंस वांट्स फ्रॉम मी। और मैंने अगर ऑडियंस को वो नहीं दिया जो वो चाहते हैं ना, तो फिर मैं किसी काम का आर्टिस्ट नहीं। तो वो वहीं पे अपना डिसीजन ले लेता है और अपना गाना बजाना शुरू करता है, और वो पूरा अपना गेम चेंज करके अश्लील गाना गाना शुरू कर देता है। और उसकी वाइफ भी उसको देखती है कि ये तू क्या कर रहा है, पर वो बोलता है कोई नहीं भाई, हमारे जिन लोग ने हमें बनाया है उनको अगर ये चाहिए और मैंने अगर उनको नहीं दिया और हमने उनको वो नहीं दिया, तो फिर इससे बड़ी गलती तो कभी हो ही नहीं सकती कुछ भी, इससे अच्छा तो मार ही डालो फिर। और फिर वो वापस वो गाने शुरू करता है और ऑडियंस पगला जाती है, एंड उसको पता है कि बस यही उसको करना है बेसिकली टिल द एंड, राइट। तो ये पिक्स हिम अप फ्रॉम देयर, राइट, एंड दैट नाउ गोज इनटू एक्ट 3। अब यहाँ अब आप सोचोगे ना यार कि ये तो आपका रेजोल्यूशन एक्ट है, पर क्योंकि ये ट्रेजेडी है, इट प्लेज आउट वेरी डिफरेंटली, इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग वाला फिल्म, राइट। तो इसके डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन एक्ट है वो तो मतलब वो वाला एक्ट है कि यहाँ पे आपके प्रोटैगनिस्ट ने वापस अपने आप को उठा लिया है, अब वो पूरी दुनिया को ब्रेव करने के लिए रेडी है। यहाँ पे वो और भी हाइज देखता है, ऐसी ऐसी जगह परफॉर्म करता है जहाँ अमिताभ बच्चन ने परफॉर्म किया होता है। चमकीला अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, तो मतलब आप वो मतलब बिलीव नहीं कर सकता है ये, और उसको ये इतना बड़ा रिकग्निशन, सिर्फ इतनी बड़ी फीलिंग इसलिए मिली ना, मतलब उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर पाता है बेचारा, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो हो सकता है कि वो डिसीजन उसकी जान ले ले, बट वो बस वही करता है जो एक आर्टिस्ट को करना चाहिए और वो आगे बढ़ता है। तो आपका जो थर्ड एक्ट है बड़ा सिंटिलेटिंग हो जाता है फॉर 2 रीजन। 1, आपको ऑलरेडी पता है ही इज़ गोइंग टू गेट शॉट, एंड 2, आपको बस अब ये लगता है कि यार सक्सेस तो अपनी जगह है, पर ये ऐसा क्या करेगा या कौन सा मोड ऐसा आएगा जिसमें से फाइनली उसको शूट कर दिया जाएगा। एंड उस एंटिसिपेशन, उस स्ट्रेस में आपका थर्ड एक्ट चलता है इस पर्टिकुलर फिल्म के हिसाब से। बट इन अदर फिल्म्स ऑफ कोर्स आपका थर्ड एक्ट इज़ in a happy ending kind of scenario is obviously like you would understand कि यहाँ पे अब आप कॉन्फ्रंटेशन से हट के रेजोल्यूशन में जा रहे होते हो, तो आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उनको समेटोगे, आप इनको एक कंक्लूजन पे लाओगे और एक ऐसी जगह लेके जाओगे जहाँ सब खुश होंगे और एक हैप्पी एंडिंग होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चमकीला, बिकॉज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड बिकॉज इट इज़ अ ट्रेजेडी, यहाँ पे मायने थोड़े बदल जाते हैं। एंड यहाँ से बेसिकली गो इन टू द एंड ऑफ दिस दिस बीट शीट विच इज़ द फिनाले, राइट, जहाँ पे क्या होगा बस लास्ट के मतलब लिटरली 5-10 मिनट में कि वो परफॉर्म करेगा, पूरा स्ट्रेस में है, लोग उसे बोल रहे हैं कि उसे ये नहीं करना चाहिए, पर वो अपने ज़िद पे अड़ा है, उसे पता है कि यही उसकी जर्नी रहेगी और वो कैसे आगे जाता है। एंड इवेंचुअली हाउ ही गेट शॉट इन द फिनाले अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वी ऑब्वियसली सॉ द फिल्म स्टार्ट विद, और वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है दोनों के लिए, बट दैट्स व्हेन इट एंड्स। एंड देन यू गो इनटू द लास्ट बीट ऑफ दिस बीट शीट विच इज़ द क्लोजिंग इमेज। लाइक पहली बीट थी ओपनिंग इमेज, और जो क्लोजिंग इमेज है, जो लास्ट बीट है, वो मिरर करती है ओपनिंग इमेज को, बिकॉज दैट वाज कि व्हेन दे कम इन दैट कार एंड दे गेट शॉट, राइट। इसमें वी गो 1 स्टेप अहेड, और हम इसमें देखते हैं कि फाइनल इमेज जो डायरेक्टर दिखाता है इस फिल्म में, वो दिखाता है कि हाउ दे वर इन हैप्पियर टाइम्स, जब वो परफॉर्म कर रहे थे, उनकी एक फ़ोटोग्राफ ओरिजिनल दिखाते हैं, एंड ही जस्ट अपोजेस इट विद द फिक्शनल कैरेक्टर्स, और वो उसको फाइनल इमेज बना के फिल्म को ख़त्म करता है। इज़ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो कि भाई जस्ट लाइक म्यूज़िक इज़ एटर्नल, दे विल कंटिन्यू टू लिव ऑन इन पीपल्स हार्ट्स थ्रू देयर म्यूज़िक, राइट। तो आर्टिस्ट और उनका म्यूज़िक एटर्नल होता है, उनने एक बार वो दुनिया में रिलीज़ कर दिया तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड एट दैट काइंड ऑफ एन इमेज, एट दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट, एट दैट काइंड ऑफ अ बीट, वो फिल्म को एंड करते हैं इन अ वेरी सेलिब्रेटरी ट्रिब्यूट होमाज काइंड ऑफ वे, जिससे आपको ये फील होता है कि अगर वो नहीं भी हैं तो क्या हुआ, वो अपनी म्यूज़िक के थ्रू जिंदा हैं और अभी भी हैं, सो दैट इज़ हाउ द फिल्म कम्स टू एन एंड वेरी ब्यूटिफुली। तो ये बेसिकली था ब्लेक स्नाइडर का 16 बीट टेम्पलेट एक्सप्लेन थ्रू चमकीला। आई होप इट गेव यू सम वैल्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
प्रीवियस वाले को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप टेकिंग दीज लिटिल स्टेप्स टू मेकिंग इट हैपन, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट।